हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस के टॉपिक्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के निकाले गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उनका विस्तृत विवरण दिया है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड के हाल ही के लोअर पीसीएस के मेंस में पूछे गए थे 2022 में, और कुछ क्वेश्चन उससे पहले हैं। और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड के से आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक वाइज सीरीज भी कराई जा रही है। वो सीरीज भी उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस में काफ़ी टॉपिक आपके उससे क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ। उत्तर में हम लिखते हैं इसके लाभ। हम इसे बिंदुओं वार बताया है या पॉइंट्स वाइज लिखा है। उत्पादक में वृद्धि, उसकी डिटेल लिखी है। फसलों की गुणवत्ता और पैदावारी बढ़ती है। पॉइंट 2 है इसका रोग प्रतिरोधक फसलें, कीट व बीमारियों से सुरक्षित फसलें विकसित होती है। पॉइंट 3 है कि दवाइयों का निर्माण, इंसुलिन, वैक्सीन जैसी दवाइयों का उत्पादन संभव होता है जैव प्रौद्योगिकी से। पॉइंट 4 है कि जैव ईंधन उत्पादन पर्यावरण अनुकूलन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराता है। पॉइंट 5 है कि पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। पॉइंट 6 खाद्य संकट समाधान, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलती है। जैव प्रौद्योगिकी का संरक्षण, विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित किया जा सकता है। पॉइंट 8 है कि औद्योगिक विकास, जैव तकनीकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, भारत में फसल उत्पादन हेतु क्या ऐसे लाभदायक है। नैनो टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसमें पदार्थों को नैनोमीटर या 1 से 100 नैनोमीटर आकार में बदलकर उनका उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों में किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ की बात करें तो पॉइंट 1 है कि नैनो उर्वरक पौधों द्वारा जल्दी और अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित होते हैं। पॉइंट 2 है कि मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। पॉइंट 3 है कि कीटनाशकों की कम मात्रा में अधिक प्रभाव होता है। पानी की बचत और फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। पॉइंट 5 है कि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और कम लागत वाली तकनीक है। हम जितना ज़्यादा आंसर की राइटिंग लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा माइंड डेवलप होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को निकाल कर खुद से क्वेश्चन बनाकर उन्हें राइटिंग लिखें, ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे से राइटिंग कर सकें और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी लिखनी थी। यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना एक आर्थिक उपकरण है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत कंपनियां या देशों को एक निर्धारित सीमा तक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने की अनुमति दी जाती है। यदि वे इससे कम उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे वे दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं। इससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का एक प्रभावी तरीका बन गई है और विकासशील देशों के लिए आय का स्रोत भी बनती है। इसी में हम टॉपिक की बात करते हैं ओजोन परत। हमारे क्वेश्चन में अगर यह क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत और उसके संरक्षण के नियम, तो हम उसमें लिखे ओजोन परत में जो छेद हैं, मतलब जो छेद देखे गए थे उसके बारे में लिखेंगे कि ओजोन परत की कौन से मंडल में पड़ती है, उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें अवशोषित करती है। समताप मंडल के नीचे सौरमंडल की ओजोन सबसे बुरी होती है क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है। प्रथम ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर सप्ताह मंडल में ओजोन परत अपघटित होने क्षेत्र है, जो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु अगस्त अक्टूबर के बीच शुरू होती है। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण बताने हैं, और इसी में ओजोन परत को सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। और यह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैसों के बारे में लिखना है। और ओजोन परत क्षरण
से मानवों को त्वचा कैंसर व अन्य बीमारियों के बारे में भी लिखना है। और ओजोन संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 100 शब्दों में या 150 लगभग 200 शब्दों का ही क्वेश्चन आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित था। इस समझौते को 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वियना कन्वेंशन जो हुआ था 22 मार्च 1985 को हुआ था, यह भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। और वियना कन्वेंशन लागू हुआ था 22 सितंबर 1988 में। भारत में वियना सम्मेलन 18 मार्च 1991 को ओजोन संरक्षण हेतु कार्य किए गए थे। कोई भी मुद्दा उसमें भारत को जरूर रखना है। भारत ने 19 जून 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। थड़िया एक शब्द दे दिया जाएगा उत्तराखंड में और उसके बारे में लिखने को कहा जाएगा कि इस तरह के प्रश्न उत्तराखंड में टिप्पणी के लिए आते रहते हैं मेंस में। इसके बारे में हम थड़िया शब्द के बारे में क्योंकि नवविवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल में पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य गीत है। और इसका दूसरा पॉइंट भी लिखना है कि सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर लोकनायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती है। थड़िया लोक नृत्य भी है और लोक गीत भी है उत्तराखंड में। झुमेलो जो होता है तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र में गायन नृत्य है जो झूम झूम कर नवविवाहित कन्या द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। और इसके लोक गीत के बारे में लोक गीत के बारे में बात करते हैं। गढ़वाल में नारी हृदय की वेदना व रूप सौंदर्य का प्रतीक है जो बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाने वाले गीत हैं। इस तरह के सब उत्तराखंड के वीडियो के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उनके कथनों के रूप में पूछा जाता है, उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। छोपती गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम और रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों द्वारा एक संयुक्त नृत्य है जो संवाद प्रधान नृत्य है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो गढ़वाल के रवाई जौनपुर में समूह में गाया जाता है। बैंड नृत्य शब्द है, एक शब्द दे दिया जाएगा बैर, उसके बारे में लिखना है कि नृत्य भी है और लोकगीत भी है। कुमाऊं का यह नृत्य प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत है जिसे तार्किक प्रश्नोत्तर गीत और नृत्य भी कहा जाता है। भगनोल नृत्य जो है कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य मेलों में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है और जिसमें हुड़का तथा नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र है। और भगनोल गीत के बारे में भी लिखना है कि कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। टिहरी उत्तराखंड के अपर पीसीएस में यह क्वेश्चन आता है कि टिहरी रियासत में रवाई कांड के कारणों की आलोचना की टिप्पणी करनी थी। उससे फैक्ट वाइज लिखेंगे, जैसे हम अच्छे से लिखेंगे वैसे हमें इसके नंबर मिलेंगे। भूमि पर अत्यधिक कर, जन अधिकार की अनदेखी, प्रशासनिक अत्याचार, कृत्रिम सीमाएं, राजनीतिक चेतना का विकास, रवाई आंदोलन का नेतृत्व और न्याय की कमी और उसके कारणों को भी लिखना है। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।